ओके, हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, डिप्लोमा के सेमेस्टर फर्स्ट ईसी ब्रांच पेपर का चैप्टर 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ईसी ब्रांच का जो आप लोग का एक ब्रांच पेपर है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। तो इसमें हम लोग बेसिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, ठीक है, डायोड हो गया। डायोड में भी आपका बहुत टाइप का डायोड होता है, बीजेटी हो गया, मॉसफेट वगैरह। ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन सारे कंपोनेंट्स से बन के जो डिवाइस बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग आज फर्स्ट क्लास है तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वैसे तो आप लोग का जो चैप्टर 1 है ना, उसमें आप लोग देखोगे पहला टॉपिक जो है ना आपका बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स जैसे हो गया आपका रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सब के बारे में देखना है। उसके बाद आपका फिर एक्टिव कंपोनेंट जैसे कि डायोड, मॉसफेट, बीजेटी, ये सब के बारे में देखना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग का जो टॉपिक है वो है आपका इंडक्टर, वगैरह तो हो गया। उसके बाद जो आपका टॉपिक है ना, वो आप लोग का सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, और एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जो चैप्टर 1 में है। ठीक है, आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन तीनों के बारे में देखना है चैप्टर 1 में। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, वो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंशिएट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बेसिक होता है आपका कोई भी चीज को पढ़ने की, कोई भी चीज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने की। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी पता होगा ये सब के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या हुआ? ऐसा मटेरियल जो खुद से करंट को पास होने दे। इंसुलेटर क्या होता है? वैसे मटेरियल्स जो खुद से करंट को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है? मीन्स क्या, आप इस पे थोड़ा सा इसको एक्साइट करोगे, मीन्स इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो, पावर सप्लाई दे रहे हो, तो इसमें करंट फ्लो होता है। नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल कंडीशन पे है, ठीक है, कोई आप इसमें फोर्स नहीं लगा रहे, कोई पावर सप्लाई नहीं दे रहे, उस टाइम पे इसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो लाइक आप लोग कंडक्टर में देखे होंगे, वायर हो गया, ठीक है, वायर्स में क्या, लाइक एल्युमिनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर मीन्स क्या, इनमें से करंट इजिली पास हो जाता है। इंसुलेटर कैसा हो गया?
इंसुलेटर जैसे कि आपका रबर, ठीक है, वुड, प्लास्टिक्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं हो सकते। अच्छा, सेमीकंडक्टर, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर, ठीक है, आर्सेनाइड, ठीक है, ये सारे। अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, ये सब ग्रुप 14 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। तो कंडक्टर क्या हुआ, मटेरियल दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। इसमें क्या हो जाएगा, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मटेरियल that have conductivity between conductor and insulator। ठीक है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट कंप्लीट है। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या हो जाएगा आपका, रबर, पेपर, वुड, ग्लास, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी क्या होता है इसका, कंडक्टर का हाई होता है, हाई कंडक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, वेरी लो कंडक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, दोनों का बीच का होता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका वेरी हाई कंडक्टिविटी। इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ही लो होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, मीन्स क्या, कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होता है इसमें, लो रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। और फिर से आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है, बीच का पार्टी है, ठीक है, इंटरमीडिएट। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, ठीक है, जिसमें कि वो ना रोकता है, बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, ओके। उसी तरह कंडक्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है, कितना, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा आपका करंट फ्लो जल्दी पास करवा सकता है, ठीक है।
अच्छा, इसमें देखो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होगा देखो, इसमें जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो वो क्या होते हैं, इजिली पास होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही करंट होता है, ठीक है। इसीलिए आपका कंडक्टर में करंट पास होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट में आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, मीन्स क्या, वो बॉन्ड कंप्लीट होता है। अगर आउटर मोस्ट में 8 है, आउटर मोस्ट में 8 है तो वो क्या है, फुल फिल्ड है, ठीक है। तो वो आपका जल्दी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स। या फिर 7 भी है, 7 है तो वो लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो आपका फुल्ड होता है, ठीक। आपका आउटर मोस्ट जो होता है ना ऑर्बिट, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स फुल होता है, इसके वजह से वो करंट पास नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही तो करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्री है तो मूवमेंट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए करंट पास नहीं होते इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसमें आपका हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होता है मीन्स क्या, देखो अगर आउटर मोस्ट आपका 8 बिट होना चाहिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये लूज नहीं करते जब तक आप इसमें कोई भी एनर्जी या फोर्स नहीं लगाओगे। ओके, क्लियर है ये चीज। ओके, अब देखो हम लोग सेमीकंडक्टर को देखेंगे डिटेल में, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर, अभी देखिए हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, मटेरियल which have a conductivity between conductor and insulator। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनका कंडक्टिविटी आता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है, ठीक है। एग्जांपल देखे थे हम लोग, जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, गैलियम, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों आपका सबसे ज्यादा यूज होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए। तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, या फिर आईसी आप लोग देखे होंगे, डायोड, ये सब किससे बनते हैं, आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, डायोड हो गया, ये सारे जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। अच्छा, अभी आप लोग देखोगे कि डायोड, आईसी, ये सब का यूज हम लोगों को क्या है, मतलब कहाँ यूज होता है, नहीं ये सब का यूज आप लोग डिवाइस में करते, ठीक है। आप लोग क्या, हम लोग जो डिवाइस, अच्छा डायोड का देखो, डायोड जो होता है ना आपका बहुत सारे सर्किट में यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इससे इसका यूज करके एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं,
क्या करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो सोच लो कहाँ कहाँ यूज करते होंगे डायोड को। आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हो मीन्स चार्जर, उसमें भी आप लोग का डायोड यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तो बेसिक है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आएगा कि किस चीज का कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह ट्रांजिस्टर भी आपका बहुत जगह यूज होता है, एम्पलीफिकेशन में, स्विचिंग में, ओके, ये सब में यूज होता है। लोग सेमीकंडक्टर का टाइप देखते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर है ना, उसको पहले हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या है सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मींस क्या, लाइक जैसे कि आपका सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं उनमें से करंट इजीली पास नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ करना होगा, लाइक डोपिंग हो गया। ठीक है, डोपिंग क्या होता है देखेंगे हम लोग। तो उस वो इजीली करंट पास नहीं होता। ठीक है, वो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आ रहा था। ठीक है, अब एक्सट्रेंसिक क्या होता है, एक्सट्रेंसिक जो होता है आपका, वो सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डॉपिंग मीन्स क्या, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ताकि करंट वो पास कर सके। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। लाइक देखो, सेमीकंडक्टर हो गया सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, क्या क्या है, चार चार इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, चार इलेक्ट्रॉन है, इसका भी चार इलेक्ट्रॉन है, इसका भी चार इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी चार इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एट अ नॉर्मल कंडीशन ये क्या करेंगे कि ये देखो, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बना। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना, इधर भी एक सिलिकॉन ले लो, तो ये एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्ड बना बना करके ना क्या करते हैं ना, ये अपने आउटर मोस्ट में जो चार था उसको क्या करते हैं, आठ कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, ना तेरा ना मेरा, दोनों का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो है सिलिकॉन है, मान लो ये वाले सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे, देखो ये वाले सिलिकॉन का, इसमें देखो एक दो तीन चार था, और ये चारों साइड से बॉन्ड बना के देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन कर लिया, पुल कर लिया। तो क्या इसको कोई जरूरत है कि ये लूज करे या करंट फ्लो करे, नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग करके इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम डॉपिंग करके इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, उसी को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसमें, डॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये करंट फ्लो कर सके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो गया आपका, पी टाइप हो गया, और एक क्या हो गया आपका, एन टाइप हो गया। ठीक है, एक आपका पी टाइप, एक आपका एन टाइप। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ, प्योर फॉर्म हुआ जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई डॉपिंग भी नहीं होता है। ठीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम जो है एग्जांपल हो गया। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है। क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर।
it is doped with impurity atom to increase कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप आपका आया, कौन कौन सा, एक एन टाइप आया है और एक पी टाइप आया। ठीक है, एन टाइप आया और पी टाइप आया। तो एन टाइप और पी टाइप को हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो एन टाइप क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में हम क्या करते हैं, जो आपका मान लो ये सिलिकॉन था, ठीक है, ठीक है, ये सिलिकॉन था, तो ये क्या कर रहा था, देखो ये बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, ऐसे तरह इस तरह से बॉन्ड बना करके अपना आउटर मोस्ट में फोर से एट आपका कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, फुल कर रहा था। लेकिन हम एन टाइप में क्या कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं कि हम इसमें क्या करें, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट। ठीक है, मीन्स क्या, जिसके आउटर मोस्ट में आपका 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, पेंटावेलेंट। ठीक है, जैसे कि आपका फॉस्फोरस। ठीक है, अच्छा देखो फॉस्फोरस का आपका क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 15 मीन्स क्या, 2 8 और 5। ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। देखो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 8 एंड 5। ठीक है, ये देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। ठीक है, 5 है ना। हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिलिकॉन था ना बीच में, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसके जगह हम क्या कर दे रहे हैं, फॉस्फोरस इंप्योरिटी ऐड कर दिए। क्या किए, फॉस्फोरस इंप्योरिटी ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये तो 4 आपका बॉन्ड बना लेगा सिलिकॉन के साथ। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। जैसे सिलिकॉन आपका 4 का बॉन्ड बना करके 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में कंप्लीट करे थे, हम क्या किए, बीच में एक फॉस्फोरस इंप्योरिटी ऐड कर दिए। ठीक है, तो फॉस्फोरस का देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 15 होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 एंड 5। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के हुए। ठीक है, तो 4 तो बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के साथ, एक क्या हो गया, फ्री हो गया। तो अब क्या सिलिकॉन एक ही तो नहीं होंगे, बहुत सारे हम यहाँ पे सिलिकॉन और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। अब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस एन टाइप में कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है। तो एन टाइप में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। कैसे इम्प्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मीन्स क्या, पेंटावेलेंट टाइप। ठीक है, पेंटावेलेंट एलिमेंट is topped with semiconductor।
तो पेंटावेलेंट एलिमेंट को हम लोग डॉट कर रहे हैं विथ सेमीकंडक्टर। तो ये पेंटावेलेंट एलिमेंट कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, जैसे कि आप देखिए फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, ओके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, एन टाइप में क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, डॉक कर रहे हो पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ, जैसे कि आपका फॉस्फोरस, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका कंडक्टिविटी हो रहा है एन टाइप में, ठीक है। इसमें देखना, ध्यान देना कि जो आपका कैरियर होता है, ठीक है, करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एन टाइप में करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो मेजोरिटी कैरियर किसका है, मेजोरिटी कैरियर क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है आपका होल्स। अब ये होल्स क्या होता है ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी कैरियर क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हुआ, होल्स हुआ। तो होल्स अभी क्या होता है हम लोग देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना जान लो, होल्स को हम लोग एज अ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मेजोरिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी क्या हुआ, होल्स, ठीक है। क्लियर है एन टाइप। लास्ट हम लोग पी टाइप देख लेते हैं, फिर आपका सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो पी टाइप क्या होता है, पी टाइप भी जैसे सेमीकंडक्टर था ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, तो पी टाइप भी उसी का टाइप है, इसमें भी इम्प्योरिटी ऐड कर, इसमें हम क्या करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट मीन्स क्या, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ट्राईवेलेंट impurity is added to semiconductor material। क्यों ऐड कर रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब वो ट्राईवेलेंट एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका बोरॉन हो जाएगा, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, ओके, ये सब क्या होंगे, ट्राईवेलेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये ट्राईवेलेंट एलिमेंट है, इनका इन्हीं को हम लोग डॉप्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो इसका भी तो क्लियर हो जाएगा, वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। देखो जैसे सिलिकॉन था, ठीक है, सिलिकॉन ही नहीं, जर्मेनियम भी ले सकते हो, सिलिकॉन समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे थे, तो ये सिलिकॉन हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है। देखो ये 4 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो गया, 8 हो गया। उसी तरह ये सब भी अपने अगल बगल से लेकर के अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे 8 का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके बीच में जो ये सिलिकॉन था ना, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोरॉन पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लिए बोरॉन। तो बोरॉन का कितना होता है,
तो बोरॉन का आपका 5 होता है ना एटॉमिक नंबर 5 होता है, मींस क्या 2 एंड 3, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होगा 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 क्या हुआ, आउटर मोस्ट हो गए, तो ये आउटर मोस्ट कितने हो गए, 1 2 एंड 3, ठीक है। देखो ये तो बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया। अब देखो कि बोरॉन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये सिलिकॉन का एक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेस छूट रहा है, क्या हो रहा है, स्पेस छूट रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक स्पेस छूट रहा है, तो ये स्पेस छूट रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि हम एक और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले ले, ठीक है, ताकि अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो इसके साथ एक बॉन्ड बना के हम अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये भी चाहेगा कि हम अपना कंप्लीट कर ले, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो एक स्पेस क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि ये फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इसी स्पेस को, खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। वजह से ही क्या होता है, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होकर यहाँ पे आएंगे ताकि इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट कर सके, बॉन्ड कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये होल्स है, ठीक है। तो ये होल्स की वजह से ही आपका पी टाइप मटेरियल में करंट फ्लो होता है। तो पी टाइप क्या हुआ, पी टाइप मटेरियल वैसे सेमीकंडक्टर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि आपका बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और क्या देखे हम लोग, इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन है, किसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स में, ठीक है। और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं ज्यादा, ठीक है। ओके, तो पी टाइप में करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, होल्स के वजह से। वो जो पॉजिटिव आपका स्पेस छूट रहा था ना, ठीक है, उनके वजह से, उसको फुलफिल करने के लिए दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होकर वहां पे आते हैं, ठीक है। इसी के वजह से आपका होल्स के वजह से पी टाइप मटेरियल में करंट फ्लो होता है। ओके, इतना कंप्लीट है। तो आज के हम लोग क्लास में क्या देखे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले तुम लोग देखे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका टाइप हम लोग देखें, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक का 2 टाइप देखें, कौन कौन सा, पी टाइप और एन टाइप। अच्छा, आप लोगों को पता है पी टाइप को हम लोग एन टाइप से कम कंसीडर करते हैं, मींस एन टाइप को ज्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो ज्यादा फास्ट होता है होल्स के कंपेयर में, ठीक है। इसलिए हम लोग एन टाइप मटेरियल्स का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपके पैसिव एलिमेंट्स लाइक आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंसुलेटर, ठीक है। फिर डायोड्स क्या होते हैं, बीजेटी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या है, कहाँ एप्लीकेशन है उसका, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का क्लास इतना पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है फिर।